भाभी, आपको जो भी कहना था मुझसे कहती, आपने गैरों के सामने यह बात क्यों कही? मैं आपके पैसे लेकर थोड़ी ही ना कहीं भाग जाऊंगी, लेकिन आज आपने जो बात कही है, ऐसा लगता है कि कहीं से भी पैसों का इंतजाम करके मैं आपको अभी दे दूं। सही कहते हैं लोग कि रिश्तेदारों से कर्ज कभी नहीं लेना चाहिए, नहीं तो रिश्ते में दरार आ जाती है। आपसे मैंने कभी ये उम्मीद नहीं की थी भाभी। पैसे देते समय तो आप बड़ा कह रही थी, ये बात सिर्फ हमारे बीच में ही रहना चाहिए, तीसरा कोई नहीं जानेगा। मृदुला बोले जा रही थी। मृदुला की बात स्वाति को कुछ समझ नहीं आया। वो बोली, मृदुला पहले तुम अंदर तो आओ, आखिर हुआ क्या है, मुझे पूरी बात बताओ। मृदुला और स्वाति देवरानी जेठानी है, दोनों में खूब जमती है। आसपास के लोग उन दोनों के रिश्ते की मिसाल हमेशा देते हैं। देवरानी जेठानी हो तो मृदुला स्वाति जैसी। मृदुला को नया मकान लेने में स्वाति ने पैसों से उसकी मदद की थी। मृदुला बोली, भाभी आपने राधिका से कहा है कि इतने दिन हो गए मैंने आपके पैसे वापस नहीं किए हैं। अगर वही पैसे बैंक में होते तो अब तक न जाने कितने ब्याज मिलते आपको। स्वाति इतना सुनते ही मृदुला को अंदर खींचकर ले गई, सोफे पर बिठाया और फिर बोली, अच्छा तो तुम राधिका की बातों पर यकीन कर रही हो ना? उसकी तो आदत है मिर्च मसाला डालकर इधर की बात उधर करना, उधर की बात इधर करना, घरों में और आपसी रिश्तों में हमेशा आग लगाना। दिन भर तो यहाँ वहाँ, कभी इसके घर तो कभी उसके घर घूमती रहती है। उसके कदम तो उसके घर में टिकते ही नहीं। तुम्हें पता है, राधिका मेरे पास भी आई थी, कह रही थी कि मृदुला ने कहा है कि भाभी ने पैसे दिए हैं तो लेंगी भी, इसमें कौन सी बड़ी बात है, उन्होंने मुझ पर ऐसा कौन सा एहसान किया है। यह सब सुनकर मृदुला आग बबूला हो उठी। भाभी मैंने उससे कभी ऐसा कुछ नहीं कहा, वो सभी लोग अपनी अपनी देवरानी जेठानी की बुराइयां कर रही थी, तो मैं कहने लगी कि मेरी जेठानी तो बहुत ही अच्छी है, हर तरह से मुझे मदद करती है, हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है। उन्होंने ही मुझे मकान लेने में मेरी मदद की है। अपनी सफाई देते हुए मृदुला बोली, हाँ मृदुला मुझे पता है और तुम पर पूरा यकीन भी है कि तुम ऐसा कुछ नहीं कहोगी मेरे बारे में। मैं जानती हूँ राधिका की हरकतें, इसलिए मुझे लगा कि वो चापलूसी कर रही है और वो मुझसे मेरे घर के राज लेने के लिए व्याकुल है, इसलिए मैंने उससे कुछ नहीं कहा। राधिका का मकसद सिर्फ झूठ फैलाकर रिश्तों के बीच आग लगाना ही है। स्वाति ने गुस्सा दिखाते हुए कहा, मुझे माफ कर दीजिए भाभी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैं ही बेवकूफ हूँ कि उसकी बातों में आ गई। मृदुला को पछतावा हो रहा था, अगर मैं तुम्हारी तरह उसकी बातों पर विश्वास कर लेती तो हमारे बीच झगड़े हो ही जाते। स्वाति ने कहा, आप सच में बहुत अच्छी हैं भाभी, और मैंने आप पर शक करके बहुत बड़ी गलती की है, मुझे माफ़ कर दीजिए। मृदुला एक बार फिर से माफ़ी मांग रही थी अपनी गलती की। मैं तुमसे नाराज़ थोड़ी ना हूँ मृदुला, जो तुम्हें माफ़ करूँ। देखो मृदुला, मुसीबत के समय तो अपने ही काम आते हैं ना। कर्ज लेने से रिश्ते में दरार कभी नहीं आती, बल्कि रिश्तों पर विश्वास न करने से रिश्तों में दरार आती है। इसलिए अपनों पर भरोसा और विश्वास बनाए रखना चाहिए। किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से हमारे रिश्ते में दरार कभी नहीं आनी चाहिए। आज से तुम वादा करो कि किसी अजनबी की कही उन बातों पर कभी यकीन नहीं करोगी जो हमारे रिश्ते में कड़वाहट घोल रहे होंगे। जो भी गिले शिकवे शिकायतें होंगी वो हम आपस में बैठकर बात करेंगे। स्वाति ने कहा, जी भाभी आप सही कह रही हैं, आज के बाद दोबारा मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। मृदुला ने कहा।